हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। आज हम बहुत टाइम बाद मिलने जा रहे हैं। तो आज हम एक अच्छा से टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि पटवारी एसएससी या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव में बहुत ही मैथ्स और रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज यूनिटरी मेथड। एक्चुअली जो हमारे पास यूनिटरी मेथड है ये हमारे पास बहुत ही यूज़ होता है, हमारे छोटी क्लासेस से हम यूज़ करते जा रहे हैं। बट हमें सबसे मेन थिंग है कि हमें ये पता ही नहीं कि यूनिटरी मेथड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है या फिर इसको इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट यानी वन, यानी एक के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या आएगा, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन फ्रॉम मैनी एंड देन द वैल्यू ऑफ मैनी फ्रॉम द वन इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। सीधी भाषा में ये कहने जा रहा है कि यूनिटरी मेथड हमारे पास क्या है, एक वैल्यू फाइंड करना, किसी सिंगल वैल्यू की सिंगल के लिए हमें वैल्यू निकाल के उसके बाद हम काफ़ी हायर नंबर के लिए उसके लिए वैल्यू फाइंड करना। हम देखें यहाँ पे कुछ हमने थोड़ी एक और डेफिनेशन आगे सीखने की कोशिश की है, अगर आप इसको पढ़ें अच्छे से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द यूनिटरी मेथड इज अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी एक इकाई है, ठीक है, एक ऐसी विधि है, ये जो हमारे पास यूनिटरी मेथड है, इसको इकाई से भी नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास क्या एक टेक्निक है, यानी एक हमारे पास एक विधि है जो किसके काम आती है, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। जो कैसी वो टेक्निक क्या है जो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले एक सिंगल यूनिट के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फाइंडिंग द नेसेसरी वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग द सिंगल यूनिट वैल्यू। देखो, आपको हो सकता है कि लैंग्वेज में क्लियर ना है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे सिंगल यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हायर वैल्यू टर्म्स के लिए, यूनिट्स के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने सिंगल यूनिट वैल्यू है। तो इन एसेंस दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ यूनिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ मल्टीपल एंड हेंस द वैल्यू ऑफ अ मल्टीपल। मतलब वही है सिंपल बात कि एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सिंगल यूनिट के लिए और उसके लिए हमें हायर यूनिट्स के लिए यानी मल्टीपल यूनिट के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ईजी है, इसको समझेंगे तो देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी क्या रहता है, हमारे पास ये क्वेश्चंस में भी देखेंगे, हम इसमें 10-11 क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करते हैं, ताकि आपको बहुत क्लियर होगा इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आगी कि हिंदी में या इंग्लिश में। देखो क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास किसी ज़्यादा के लिए वैल्यूज हमारे पास क्या कॉस्ट ऑफ मैनी यानी ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है और उससे वन की वैल्यू निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, डिवाइड, ये याद रखना। और अगर हमें जब वन की वैल्यू दी हुई है तो उससे हमें ज़्यादा की वैल्यूज निकाले तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मोस्टली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ जैसे वैल्यू दी हुई है 12 पॉइंट यूनिट की, तो उससे हम वन की निकालेंगे और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 16 के लिए, तो सबसे पहले हम वन की निकालेंगे और फिर वन से हम क्या करेंगे, वापस उसकी 16 की निकालेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे देखें, द वैल्यू ऑफ अ वन यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू जो हमारे पास है और कितनी यूनिट के लिए है। आगे देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है यूनिटरी मेथड के ऊपर, आप देखोगे क्वेश्चन, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए हमें हमारे पास ये वैल्यू अभी हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, आप देखो क्या है हमारे पास, इसने बोला है कि 4 पेन की कॉस्ट क्या है, पेन के बारे में बात कर रहा है कि 4 पेन की कॉस्ट है हमारे पास 48। ठीक है, और हमें किसकी फाइंड करनी है, हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 6 पेन्स की। तो जैसे हमने पीछे अभी देखा है स्लाइड में कि हमारे पास क्या काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ मैनी। अब देखो हमारे पास कुछ ज्यादा वैल्यूज की दी हुई है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 पेन की, वहां से हमें इसकी निकालनी है। देखो हमारे पास इनिशियली क्या है यहाँ पे, अगर हम इससे कंपेयर करें तो आप देखोगे यहाँ पे ये है कॉस्ट ऑफ मैनी यानी 4 की वैल्यू दी हुई है और हमें 6 की निकालनी है। तो अब सॉरी, यहाँ पे 6 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 से 1 पेन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस 1 से 6 के लिए वैल्यू निकालेंगे। देखिए बढ़ते हैं हम आगे इसके ऊपर। अब देखो 6 4 की वैल्यू क्या है, 4 पेन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 48 रुपीज। ठीक है, और अब हमें किसकी निकालनी है, 6 की, तो हमें इसके पहले से क्या निकालेंगे,
वन पेन की वैल्यू निकालेंगे। वन पेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके, अभी हमने देखा था। तो वो क्या आएगा, टोटल वैल्यू क्या है 48 अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है 4। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 12। 12 मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक पेन की कीमत कितनी है हमारे पास 12, तो 4 पेन की 48 हो गई। और इसके बाद अगर हमें 6 पेन की निकालनी है तो हमारे पास क्या करेंगे हम, 6 इंटू 12। तो वो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12 6 क्या होता है 72। तो 6 पेन की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6 रुपीज। क्लियर है, इस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में एक की वैल्यू, एक की जैसे यहाँ पे सीधा आपको ये दे दे कि एक पेन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 रुपए, तो उसके हिसाब से आप बता दो 4 पेन की या 6 पेन की कितनी अमाउंट होगी। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब मैंने आपको जैसे यहाँ से जो पिछली स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर रखना कि अगर हमारे पास ज्यादा की दी हुई है उससे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट किया था, 1 की वैल्यू निकाली थी। फिर जब हमें उस 1 से मैनी की निकालते हैं, ज्यादा के लिए निकालते हैं, यानी 1 से जैसे मैंने 6 के लिए निकाली थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने 4 से 1 के लिए निकाली तो मेरे पास क्या किया मैंने डिवाइड। फिर जब मैंने उसको 1 से 6 के लिए निकाला तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टेप्स भी लिख रखा है मैंने। फाइन, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ 0.7 मीटर क्लॉथ। हमारे पास कोई कपड़ा है जिसकी 0.75 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, क्या है हमारे पास 45 रुपीज। ठीक है, या फिर कई बार इसको इजी लिखने के लिए क्या कर सकते हैं 0.75, अब मैं इसका यहाँ पे पॉइंट हटा दूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या बन गया 3/4, 25 से करोगे तो ये बन गया 3/4। ऐसे भी लिख सकते हो जैसा आपको इजी लगता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मतलब 3/4 मीटर क्लॉथ की हमारे पास कीमत कितनी है 45 रुपीज। अब वो हमें बोलता है कि 0.6 मीटर की, यानी 0.6 मीटर का मतलब क्या हो गया, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, किसी को कैसे इजी लगता है जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी कैलकुलेशन इजी हो आप वही मेथड पिक करना। तो ये क्या हो गया, मतलब 3/5 मीटर की निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे कुछ 1 से ज्यादा या 1 से कम दी हुई, तो हमें क्या करना है इसको, इससे पहले 1 की निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे। 1 मीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे देखेंगे 45, यानी टोटल वैल्यू और जो नंबर ऑफ यूनिट या फिर जो भी हमारे पास लेंथ है इसकी उससे डिवाइड करेंगे। या फिर इसको आप 45 ऐसे लिख सकते हो, 45 डिवाइड बाय 0.75 को हमने क्या लिखा था 3/4। 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आप इसको कैंसल आउट करके इजीली भी कर सकते हो, जैसे आपको कैलकुलेशन क्या कहेगी, ये 1 और ये 5। तो 15 4 जा 60। तो हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ की अमाउंट कितनी आ गई 60 रुपीज, यानी 1 मीटर जो कपड़ा है वो 60 रुपए का है। तो अब वो बोल रहा है 0.6 मीटर क्लॉथ कितने का मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0.6 इंटू 60, आप देख सकते हैं। या फिर इसको 0.6 करके भी कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे करेंगे 3/5 इंटू 60। ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन इजी। बट आप वही मेथड पिक करना जिसमें आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी हो। वैसे तो ये मेथड ज़्यादा, ये वाला पॉइंट से ज़्यादा ये मेथड इजी रहता है कि आप उसको अपोन में फ्रैक्शन में लिखो और उसको सॉल्व करें। तो क्या आ जाएगा 12 3 जा 36 मीटर। आप ये ध्यान रखना आपके पास ऑप्शन में क्या है, मीटर है, जो भी ऐसे आपने जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे जैसे मीटर में काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आंसर भी सेम हो 36 हो, किसी में मीटर लिख रहा है कि किसी में सेंटर में लिख रहा है, तो आपको इसकी यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक हमारे पास, एक तो हमारे पास ये हो गया पूरा मेथड करने के लिए। इसको हम एक इसको इनवर्स मेथड भी बोलते हैं, इसको डायरेक्ट इजी और करने के लिए इनवर्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको एरो मेथड लिखते हैं। आप देखो आपने सिंपल से इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखिए 0.75 45 0.6
और हमें किसकी चाहिए, हमें ये 1 के लिए जो है ये हमें काम नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है, जैसे 0.75 के लिए हमारे पास अमाउंट दे रखी है और 0.6 के लिए निकालने, जो हमारे पास वैल्यू अननोन है यानी अज्ञात वैल्यू है, जो हमें वैल्यू निकालनी है, हमें पता नहीं है, उसको मैंने क्या मान लिया x। तो अब क्या लिखेंगे हम इसको फ्रैक्शंस में ऐसे लिख के, ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो सेम वही हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास देखो बेनिफिट है कि हम ये जो इन्वर्स मेथड या फिर एरो मेथड के नाम से जो जाना जाता है, हम इसी को लें, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास टाइम सेविंग है। जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमारे लिए मेन चीज क्या फोकस रहती है, टाइम, टाइम और एक्यूरेशन, कि हमारा कम टाइम में सॉल्व हो और सही सॉल्व हो। तो उसके लिए हम क्या चूज करेंगे, यही एरो मेथड या फिर इन्वर्स मेथड। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, पेन के ऊपर है एक, तो ये सब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू ना हो। तो आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, मैथ्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको हिंदी इंग्लिश है, मेन चीज़ है आपको मेथड आना चाहिए। देखिए, एक कलम का मूल्य यानी एक पेन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो 8 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, हम सारे के सारे क्वेश्चंस किसके साथ सॉल्व करेंगे, उसके इन्वर्स मेथड से। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है। अगर ये यहाँ पे 4, 5, 6 की कोई वैल्यू देता, फिर हम 1 की निकालते उसके बाद 8 की, तो हमारे पास डबल स्टेप हो जाते। तो उसके लिए हमें ये इन्वर्स मेथड, अब हम कोई भी मेथड यूज करें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इससे भी करके देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। 1/8 इक्वल्स टू, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उधर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू 8। तो आपके आंसर क्या आया, हमारे पास चेक कर लो, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 यानी 120 रुपीज़। तो हमारे पास ये आंसर क्या, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1 के लिए अमाउंट ये है और 15 के लिए 1 की अमाउंट 15 रुपीज़ है, तो 8 के लिए क्या होगी, 15 इंटू 8। नेक्स्ट, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। अब उसने बोला कि 1 घंटे गाड़ी चलाने का खर्च है 600 रुपये। 1 घंटे यानी 1 आवर लिख दिया मैंने, कि 1 घंटा हम कोई भी कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसका खर्चा कितना पड़ता है हमारे पास, जो भी पेट्रोल या एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव मिला के 600 रुपीज़। अब वो बोल रहा है अगर मैं गाड़ी उसी स्पीड में उसी सब एक्सपेंसिव के अकॉर्डिंग मैं चलाऊं, तो मेरे पास क्या रहेगा, 20 मिनट में मेरे को कितना खर्चा पड़ेगा, 20 मिनट। यानी अब मुझे टाइम यहाँ पे क्या निकालना है, x। यहाँ पे x लिख दे, हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स मेथड या फिर एरो मेथड, जो भी आपको जिस नाम से भी आपको पता है, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे तो जो हमारा आंसर है रुपीज में, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो तो है रुपीज में, बट जो यहाँ से अमाउंट है वो हमारे पास किस में है, ऊपर है 1 आवर में यानी घंटे के अंदर दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, मिनट में। बट हमें किसके अंदर करना है, या तो मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर उसको आर में कन्वर्ट कर लो। देखो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर एक ही यूनिट चल रही है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इस तरह से चल रहा है। अगर रुपीज है तो रुपीज, पैसा नहीं है उसके अंदर, वो हमें एक वैल्यू में कन्वर्ट करके ही इसको करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ईजी करने के लिए मैं इसको लिख देती हूँ 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। तो अभी सही हो गया, 60 मिनट्स और 20 मिनट्स के लिए। तो हम उसी फ्रैक्शन मेथड इन्वर्स मेथड से करेंगे, तो क्या करेंगे, 60 अपॉन 20 इक्वल्स टू 600 अपॉन में x। सॉल्व करो, 60 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 600 इंटू 20। जितनी आप स्पीड से कर पाओगे, यहाँ पे तो मेरे को समझाना भी पड़ रहा है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, ये मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया, ये क्या हो गया 10, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 200। फाइन, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 200 रुपीज़। बस थोड़ा सा इसकी यूनिट का ध्यान रख लेना कैसे है, बहुत इजी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, सेम इसी तरह से आगे देखो।
देखो मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन से आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे चॉकलेट्स की बात कर रहा है, उसने बोला 9 चॉकलेट है, ठीक है, इसकी अमाउंट है 45 रुपीज़। तो हमें किसकी निकालनी है, इसने बोला है 12 चॉकलेट कितने रुपए में पड़ेगी। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। फाइन, देखो या तो पहले इसको इस तरीके से करो, ठीक है, या इसको ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं, अरे अभी इन्वर्स मेथड से 9/12 इज इक्वल्स टू 45/x। तो सॉल्व करें इसको, क्या बना, 9x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी जो हमारे पास अननोन है, जो अज्ञात वैल्यू है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 इंटू 12 अपॉन में 9, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 12 5 जा 60, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 60। आप देखो यहाँ पे 60 है, हमारे पास टाइम बच गया। इस तरीके से सॉल्व करो। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कितना टाइम लेती है, 8 आवर्स यानी 8 घंटे लेती है टू कवर 560 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 आवर्स। अब देखो किलोमीटर आ रहा है तो आंसर हमारा किलोमीटर में ही हम निकालते हैं। बाई चांस अगर हमें उसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस है तो उसके अंदर अगर मीटर में लिखा है, सेंटीमीटर, तो हम उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बना लेते हैं कि 8 आवर्स में टाइम कितना कंप्लीट करता है, 560 किलोमीटर। तो वो बोल रहा है कि 12 आवर्स में मतलब 12 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसको ले लेंगे x। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 840 किलोमीटर। और वो डिपेंड करता है अगर मीटर है, किलोमीटर, जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हो। कि जैसे हमारे पास अगर मीटर में दिया होता तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर। तो उसके अंदर हम कन्वर्ट करके, ये अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको इंटू 1000 कर देंगे। अगर हमें मीटर में आंसर निकालना है, उसको किलोमीटर में करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब हमारे पास और क्वेश्चंस है, आप देखो सेम वैसे ही क्वेश्चंस है कि देखो यहाँ पे हमारे पास 50 ऑरेंजेस की क्या दे रखी है। मैं यहाँ पे आपको उसके इन्वर्स मेथड के लिए भी चेक कर रही हूँ, फिर आप इजीली इसको सॉल्व, मेरे पास यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं मैंने इनको। तो ये क्या बोल रखा है, 15 ऑरेंजेस की कीमत है हमारे पास 110 रुपये। तो अब वो हमें किसके लिए पूछना है, हमें किसके लिए निकालना है, 39 के लिए। तो 39 के लिए देखो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल अमाउंट के लिए करके दिखा दिया, और इन्वर्स मेथड से मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से देखो 8 किलो शुगर की अमाउंट कितनी है, 260, ठीक है। तो हमें किसके लिए चाहिए, अब हमें बोल रहा है कि इतने पैसे में कितनी शुगर आएगी, ठीक है, हमें ये अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे केजी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स ये चीज है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, 877.5। तो सिंपल वैसे ही करेंगे, 8 ये केजी में था, कोई दिक्कत नहीं, इसको 8 ही है, अपॉन में x इज इक्वल्स टू 260 अपॉन में 877.5। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 37 मीटर सिल्क की वैल्यू है इतनी, यहाँ पे देखो आप 37 मीटर की वैल्यू है 6290। हमें किसके लिए निकालनी है, लेंथ ऑफ सिल्क इज परचेज्ड, मतलब देखो 30 मीटर हमारे पास जो सिल्क है वो इतने पैसे में आती है, 6290। अब वो कह रहे हैं कि 4420 में कितने मीटर की लेंथ की सिल्क आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास x ये है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 26 मीटर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, एक आधा क्वेश्चन रह गया।
देखो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। मेन चीज हमें काम क्या करना है कि जैसे इन्वर्स मेथड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट हमें ये याद रखना है यूनिट सेम रहे। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, रुपीज तो रुपीज, पैसा या पैसा, जो भी है आप उसको उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरे को इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ 12 एप्पल्स कॉस्ट, कि 12 हमारे पास जो एप्पल है उसकी कॉस्ट है 216 रुपये, तो बोल रहा है 3 डजन एप्पल की कॉस्ट बताओ। ये तो है टोटल 12 एप्पल, अब वो बोला 3 डजन। अब यहाँ पे देखो फर्क आ रहा है इसकी, सॉरी एक्स, कि हमें या तो इसको डजन में कन्वर्ट कर ले या फिर इसको नंबर ऑफ एप्पल्स में कन्वर्ट कर लो, सिंपली अमाउंट, सिंपल नंबर्स में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। हम बेटर हमें ये रहेगा कि हम इसको क्या कर ले, उसको नंबर में कन्वर्ट कर ले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 3 डजन में हमारे पास कितने आ जाएंगे 36। तो आप हमारे पास ये देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 12 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 36, और यहाँ पे क्या आएगी अमाउंट 216 अपॉन में x। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ की आएगी 648 रुपीज़ की। नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो आप बहुत फोकस से इसको करें। तो क्या दे रखा है कि इन 10 डेज, 10 दिनों में मैं एक कोई भी आदमी है वो कितने रुपए कमाता है, 400 रुपये कमाता है। देखो डेज में, 4 डेज में, 10 दिनों में 400 रुपये कमाता है। अब वो बोल रहा है कि 28 दिनों में वो कितने कमाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्यूशन के साथ ही आपको दिया है, तो उसमें कंफ्यूजन मत करना। हमारा मेन काम है सिर्फ सीखने का, गलतियां निकालना है तो आप जैसे मर्जी निकाल सकते हैं, बट मेन चीज़ है हमारे पास सीखने की। तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 400 इंटू 28। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 इंटू 28 अपॉन में 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, एक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1120। ये हमारे पास इतने रुपीज़ उसमें, मतलब ये हमारे पास जो 28 डेज काम करके कोई भी पर्सन है वो इतने रुपीज़ कमा लेगा, यानी 1120। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सो हमें इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए। तो जिन्होंने कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।